कि ये पत्थर जो है मैं नहीं उठा सकता, बट यहाँ तक पत्थर आया कैसे? राज ऐसे पूछता है। तो फिर उनके पापा का जो ये उत्तर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे और फिर 4 साल के अंदर हो जाता, बोलते इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया करके। ऐसे देख के तंग आ जाता, फिर पूछता पापा जी ये कहाँ से लाए, ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर लाए कहाँ से करके। हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, टेक्निकल स्किल हो, वर्बल स्किल, छोटे छोटे पत्थरों में कुछ खूबी ढूंढते हैं, कुछ छवि ढूंढते हैं, कुछ इमेज ढूंढते हैं और उस इमेज को कहे हुए एक इंटरव्यू से निकाली है। ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, इसलिए मैं इस स्टोरी के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के स्टोरी में मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी का कितना पावर होता है, कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में और कंसिस्टेंसी कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में ये स्टोरी सुनेंगे। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, छोटे छोटे कदम आगे कितना बड़े चेंज ला सकते हैं इस स्टोरी में सुनेंगे। ये स्टोरी मैंने एक बहुत बड़े, बहुत सक्सेसफुल इंसान जो कि अमिताभ बच्चन हैं, उनके कहे हुए एक इंटरव्यू से निकाली है। ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, इसलिए मैं इस स्टोरी के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बताया है, उस तरह तो नहीं बताऊंगा, वैसे उनने अपने पापा का वर्णन किया है, तो मैं यहाँ पे एक इंसान ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरह बताता हूँ। तो समझ लीजिए कि एक लड़का होता है, चलिए कुछ नाम ले लेते हैं, राज लेते हैं उसका नाम। तो राज जो होता है, राज उसके उनके पापा की आदत ऐसी होती है कि वो बहुत ही सुबह उठ जाते हैं, 4-5 बजे जल्दी उठ जाते हैं और मोस्टली टहलने के लिए चले जाते हैं, वॉकिंग के लिए चले जाते हैं, टहलने के लिए चले जाते हैं अच्छे वातावरण में जहाँ पे अच्छी हरियाली हो, बहुत अच्छी हवा बह रही हो, वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर जब ऐसे जाते हैं, अच्छी हवा बह रही है तो ऐसे थोड़ा जंगलों की जगह वहाँ पे जाते हैं और कई जगह पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो पत्थर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थरों में कुछ खूबी ढूंढते हैं, कुछ छवि ढूंढते हैं, कुछ इमेज ढूंढते हैं और उस इमेज को पिक्चराइज करते हैं। तो वो जब पिक्चराइज करते हैं उस खूबी, उस पत्थर में वो खूबी ढूंढते हैं, उस छवि ढूंढते हैं, वो पत्थर को घर ले आते हैं और फिर कुछ पेंट ब्रश लेके, कुछ हथौड़ा लेके, छेनी लेके कुछ शेप बना देते हैं और वो जो पत्थर होता है वो एक अलग सा रूप ले लेता है। तो इस तरह से वो हर दिन ऐसे ही करते थे। कभी उनको अच्छा पत्थर मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कुछ रूप का, कोई इस शेप का, कोई उस शेप का। तो इस तरह उनको बहुत सारे पत्थर मिलते थे। जब भी उनको पत्थर ऐसे, मतलब उनको वो, उनकी वो आदत बन चुकी थी, हर दिन सुबह टहलने जाएंगे तो ऐसे पत्थरों को देखेंगे, उनमें कुछ छवि ढूंढेंगे और लेके आ जाएंगे। तो इस तरह क्या हुआ, एक दिन घर आए, एक दिन घर आकर के उनके बेटे जो कि राज से बोला, बेटा एक बाहर एक पत्थर है जो मैं नहीं उठा सकता और उस पत्थर में मेरे को एक छवि दिखती है, इसलिए मैं वो पत्थर क्या कहते हैं, चाहता हूँ कि तुम उठा ले आओ, ठीक है, घर की बाहर ही है, तुम वो पत्थर उठा ले आओ घर के अंदर। तो राज जैसे उठता है, राज उठ के जाके देखता है घर के बाहर, आंगन में थोड़ा बाहर रोड पे। तो जैसे वो देखता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर, अब बोल्डर जैसा बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बोल्डर, बड़ा विशाल का ही पत्थर, बोल्डर, वो पत्थर ला करके वहां खड़ा है। राज ये देख के तंग हो जाता, बोलता इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया करके। ऐसे देख के तंग आ जाता, फिर पूछता पापा जी ये कहाँ से लाए, ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर लाए कहाँ से करके। और अभी आप आके यहाँ बोल रहे हैं कि ये पत्थर जो है मैं नहीं उठा सकता, बट यहाँ तक पत्थर आया कैसे? राज ऐसे पूछता है। तो फिर उनके पापा का जो ये उत्तर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पापा का जो उत्तर है, पापा बोलते हैं कि बेटा क्या कहते हैं, ये मेरे को पत्थर मिला जंगलों में, यहाँ से करीब कई किलोमीटर दूर जंगलों में मिला, और फिर क्या किया मैंने, इसमें ये छवि देखी मैंने, ये रूप देखा इस पत्थर में और मेरे को बहुत पसंद आया और मेरे को मन था कि ये पत्थर मैं घर ले जाऊं। और ऑब्वियसली इतना बड़ा भारी पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, बोल्डर, मैं उठा सकता नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं हर दिन जाता था, ये पत्थर को मैं धक्का देता था, 2-2, 3-3 सेंटीमीटर मैंने धक्का देने लग गया, ठीक है। और 3 महीने में ये पत्थर हमारे घर के सामने है। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके मेरे को उत्साह जरूर देना। तो 3 महीने में ये पत्थर यहाँ पहुंच गया। तो देखिए कंसिस्टेंसी, हर दिन आप थोड़ा सा, छोटा सा भी कदम उठाते हैं, वो कितना फर्क पड़ता है। तो उनके पापा ने बोला कि बेटा कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है।
मैं हर दिन 2-2 3-3 सेंटीमीटर धक्का देके 3 महीने में कई किलोमीटर पार करके ये पत्थर यहाँ आ गया। तो आप देखिए, हर दिन अगर आप ऐसे ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को, अपने स्किल को, अपने लर्निंग पे ध्यान देंगे, तो सोचिए 365 दिन में अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो 3600 घंटे आप दे सकते हैं किसी एक स्किल को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप आधा घंटा भी देते हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब आप 1 घंटा दे, 365 घंटे आपके पास हो जाते हैं वो स्किल से सीखने के लिए। और अगर किसी स्किल को आप 1000 घंटे प्रैक्टिस कर ले तो उस स्किल में आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। सोचिए 3 साल अगर किसी भी चीज को, मतलब 1 घंटा बस, सोचिए आप 1 घंटा करके 3 साल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप 4-5 घंटे, 10 घंटे तक वही चीज करने लग जाएं तो फिर आप कितना जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं और दुनिया में राज कर सकते हैं। तो इसी से कनेक्टेड, जैसे कि माइकल फेल्स है, माइकल फेल्स हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे और फिर 4 साल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 साल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटा महज 16-17 साल का बच्चा, माइकल फेल्स, जो दुनिया में कोई जानता नहीं था उस बच्चे को, 4 साल में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो सिमिलरली आप हर दिन कंसिस्टेंटली अपने स्किल पे, अपने आप पे, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, चाहे वो कुकिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, टेक्निकल स्किल हो, वर्बल स्किल हो, या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो, मैनेजरल स्किल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, स्किल्स कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो आपके जीवन को चेंज कर सकता है और वो आप में बदलाव जरूर ला सकता है। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सी पार्ट ऑफ द स्टोरी आपको अच्छी लगी और किस टॉपिक में आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।